यूं वो तीनों अपनी कमाई का थैला इस बूढ़ी औरत के हवाले करके मुतमईन हो गए कि इनकी दौलत महफूज है। खाना खाने के बाद वो सो गए। अगली सुबह जब वो तीनों उठे तो अपनी मंजिल के लिए तैयारी शुरू कर दी। इनमें से एक आदमी जो ज़रा चालाक और खुदगर्ज था, इसने अपने दोनों साथियों से कहा, भाइयों, इस बूढ़ी औरत ने पूरी रात हमारी मेहमान नवाजी की, हमें अच्छा खाना दिया, सोने के लिए साफ सुथरी जगह दी और रहने के लिए अच्छी जगह फराहम की, मगर हमने इसके बदले कुछ भी नहीं किया। वो अकेली है, अभी खेतों में काम कर रही है। क्या हम रवानगी से पहले इस नेक औरत की कुछ मदद नहीं कर सकते? दरअसल इस चालाक आदमी ने दिल ही दिल में एक साजिश तैयार कर रखी थी कि किसी भी तरीके से वो इस औरत से तन्हाई में वो थैला हासिल कर ले। बाकी दोनों सादा दिल और भोले थे, वो इसकी बातों से मुतासिर हो गए। तीनों मिलकर खेत में काम करने लगे। फिर वो चालाक आदमी कहने लगा, मुझे बहुत प्यास लग रही है, मैं ज़रा माँ जी से पानी ले आता हूँ। साथियों ने कहा, हमारे लिए भी पानी ले आना। वो चालाक आदमी चुपके से घर की तरफ चल दिया। दिल में अपनी चाल कामयाब बनाने की मंसूबाबंदी कर चुका था। घर पहुंचते ही इसने बूढ़ी औरत से कहा, माँ जी, हम यहाँ जा रहे हैं, बराए करम वो थैला हमें वापस दे दें। बूढ़ी औरत बोली, बेटा, मैं वो थैला किसी एक को नहीं दे सकती जब तक तुम तीनों इकट्ठे ना आ जाओ, क्योंकि तुम सब ने खुद यही कहा था। चालाक आदमी ने फौरन अपने साथियों की तरफ इशारा करके कहा, माँ जी, वो सामने मेरे दोनों साथी काम कर रहे हैं, मैं उन्हीं की तरफ से आया हूँ। वो पानी मांग रहे थे और हम वापस जा रहे हैं, इसीलिए चाहता हूँ कि थैला भी साथ ले जाऊँ। बूढ़ी औरत ने दोनों को दूर से देखा। चालाक आदमी ने आवाज देकर कहा, माँ जी से कह रहा हूँ कि थैला दे दें, हम जा रहे हैं। वो दोनों थके हुए थे, असल बात समझे बगैर हाँ में हाथ हिलाया। बूढ़ी औरत ने उसे इजाज़त समझ लिया और थैला उसे दे दिया। वो चालाक शख्स फौरन वहाँ से गायब हो गया। जब दोनों दोस्त खेत से वापस आए तो बोले, माँ जी, पानी तो नहीं आया, हमारे दोस्त कहाँ हैं? बूढ़ी औरत ने हैरान होकर कहा, वो कह रहा था कि तुम तीनों जा रहे हो और तुमने मुझे इशारे से हाँ की थी, तो मैंने थैला दे दिया। ये सुनकर दोनों दोस्त परेशान हो गए। बोले, माँ जी, हमने कब थैला मांगा था, हमें तो सिर्फ प्यास लगी थी और हमने अपने पानी के लिए इशारा किया था। बूढ़ी औरत ने अफसोस से सर झुका लिया। दोनों कहने लगे, माँ जी, हमने तो साफ लफ्जों में कहा था कि जब तक हम तीनों इकट्ठे ना हो आप थैला ना देना। ये आपकी गलती है, अब हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम खलीफा के दरबार में जाएंगे। वो दोनों गुस्से से भरे दरबार रवाना हुए। उन्होंने सारी रवादात खलीफा को सुनाई। खलीफा बूढ़ी औरत को भी तलब किया और सुनकर उसे कसूरवार ठहरा दिया कि उसे किसी एक आदमी को थैला नहीं देना चाहिए था। बूढ़ी औरत रोते हुए बोली कि इसकी गलती नादानी में हुई, मगर खलीफा ना माना और तावान भरने का हुक्म दे दिया। बूढ़ी औरत रोते हुए वापस जाने लगी और रास्ते में वही दरवेश मिल गया। इसने पूछा, क्या बात है बहन? बूढ़ी औरत ने सारा किस्सा सुना दिया। दरवेश ने कहा, हाँ, तुमसे गलती हुई, मगर तुम्हारी नीयत साफ थी, यही सच है कि खलीफा का फैसला गलत है। फिर वो दोनों दरबार पहुंचे। बूढ़ी औरत ने हिम्मत करके कहा, आलिम पना, आपका फैसला गलत है। खलीफा आग बगोला हो गया। इसने दरवेश को बुलाया और कहा, अगर तुमने इससे बेहतर फैसला ना दिया तो तुम्हें कत्ल कर दूंगा। दरवेश ने निहायत अदब से अर्ज किया, आलम पना, वादा था कि थैला तीनों को इकट्ठा दिया जाएगा, तो अब यहाँ सिर्फ दो आदमी हैं, तीसरे को भी बुला लिया जाए। जब तीनों इकट्ठे होंगे तभी थैला वापस दिया जाएगा, वरना बूढ़ी औरत अपना वादा तोड़ देगी। दरवेश ये बात सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया। खलीफा ने फौरन अपना फैसला बदल दिया, बूढ़ी औरत को बरी कर दिया। दोनों दोस्तों को हुक्म दिया कि वो पहले अपने तीसरे साथी को तलाश करें। दरवेश की अकल और दनाई की सबने तारीफ की। कुछ अरसे बाद खबर मिली कि वो चालाक तीसरा दोस्त इनकी जमा पूंजी पर अयाशी करता हुआ मिला। दोनों ने उसके साथ क्या क्या किया, ये वही बेहतर जानते हैं।